अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम एक मरतबा फिर मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया आपकी एक वीडियो पर रिएक्शन देने लगे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया बहुत पाए के आलम दीन है। कुरानी दलाइल, हदीस के दलाइल और अवामी अंदाज़, ये तीनों को मिलाकर अवाम को समझाते हैं, हमारा ईमान बचाते हैं। इनकी वीडियोस देखकर, इनकी बातें सुनकर ऐसे दलाइल आम मुसलमानों के हमारे दिलों में, हमारे जहनों में घर कर जाते हैं कि जिनसे हम वक़्त आने पर अपना ईमान अल्लाह पाक की मदद से बचा सकें। अल्लाह पाक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और ऐसे उलमाए दीन, ऐसे उलमाए अहले सुन्नत जो कि अवाम अहले सुन्नत का ईमान बचाने के लिए रात दिन सुबह शाम मसरूफ़ अमल हैं, ऐसे उलमा का साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। नाज़रीन, एक और बात, अगर आपका दिल करे कि मेरे साथ मिलकर आप कोई वीडियोस देखें, किसी आलमे दीन को सुने, किसी आलमे दीन की तकरीर वीडियो आपको अच्छी लगे, तो बराह करम उसको मुझे उसका लिंक शेयर करें ताकि मैं वीडियो आसानी से ढूंढ कर उसको डाउनलोड करूं और आप और मैं मिलकर उस वीडियो पर रिएक्शन दें, उस वीडियो को सुने, उस वीडियो से इस्तिफादा हासिल करें, उस वीडियो से दीन सीखें और अपने ईमान और आखिरत की फ़िक्र करें। आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। जी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कलीम रज़वी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। शहादत अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ख़ालिक़ुल इंसी वल जान, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अन अब्दिल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाल फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल। मिंबर पे जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ बिरादरान अहले सुन्नत व जमात, हाज़िरीन बज़्म, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम बुरहान रशीद की मशहूर व मारूफ़ आयत जो सूरे फ़ातिहा में है पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया। सूरे फ़ातिहा की अहमियत व हैसियत बताने की और उसकी तफसील बताने का भी ये मौका नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, फ़ातिहा को लेकर बड़ी जंगें होती हैं। कुछ लोग
फातिहा खलफल इमाम पर लड़ते हैं, कुछ लोग फातिहा अलत ताम पर लड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं खाने पे ना पढ़ी जाए, कुछ लोग कहते हैं इमाम के पीछे पढ़ी जाए। उसी सूरह फातिहा की आयत करीमा मैंने पढ़ी। रब ताला के इस इरशाद की तफसील बयान करने से कबल गायत अदब व एहतराम से हम और आप अहले सुन्नत व जमाअत के दस्तूर के मुताबिक व मवाफ़िक़ हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक तो स्टेज इतना ऊंचा ज़्यादा बना दिया कि चढ़ने में, बैठने में, बोलने में दिक्कत हो रही है। दूसरे ये काले खां की भी तबीयत ज़रा नासाज मालूम हो रही है। तीसरे आप लोग तो माशाअल्लाह घर से कसम खा के निकलें कि चाहे जो हो जाए, मुबल्लिग साहब ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन हम अपनी ज़ुबान खोलेंगे नहीं। बड़ी अच्छी बात है, मत खोलिए। मैं वैसे कायल भी नहीं हूँ कि हाथ लहरा कर, उठा कर, झूम कर, झाम कर। शराफत से बैठे रहिए, जहनों को मेरी तरफ रखिए, दिल जमई से मेरी बात सुनिए। उन्वान आपने इश्तिहार में पढ़ लिया होगा, क्या है? पढ़ा था ना आप लोगों ने? हाँ पढ़ गया। तो उसी उन्वान के तहत मुझे कुछ देर अपने मारूज़ात पेश करने हैं जब तक आप बेदार हैं, और जब आप बेजार होंगे तो आपसे पहले मैं रुखसत हो जाऊंगा। हजरात, मेरी एक गुजारिश है कि बीच में जो कुर्सियां खाली हैं उसे पुर कर लें, और ताकि पीछे से आने वाले हजरात के लिए गुंजाइश रहे, आपके भाइयों के लिए। हजरात, मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत मुबारका के बाद सही बुखारी शरीफ किताबुल इल्म की एक हदीस पढ़ी। यह हदीस कुतुब अहादीस में और भी जगह मौजूद है, हदीस की दूसरी किताबों में भी, लेकिन बुखारी के ताल्लुक़ से आप सब जानते हैं कि कुरान करीम के बाद इस रूए ज़मीन पर सबसे बड़ी किताब सही बुखारी शरीफ है। बेशक। और आज जब भी कोई मामला होता है तो लोग बुखारी बुखारी की रट लगाते हैं। ये और बात है कि उनको पढ़ना वढ़ना कुछ आती नहीं। सही है। अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, और अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि इंची टेप लेकर नापते हैं कि इमाम बुखारी आगे हैं कि मैं आगे हूं। सही। और ऐसे ऐसे काबिल है कि जानवर का डॉक्टर था, वो छोड़कर वो अल्लामा बन गया। अच्छा। कौन? जोकर नालायक, जो जानते हैं आप लोग। अब ऐसे लोग बुखारी पढ़ेंगे, ऐसे लोग बुखारी सिखाएंगे तो मौलवी लोग क्या करेंगे? अजीब बात है। बुखारी पढ़ने पढ़ाने के लिए क्या चाहिए वो मैं आगे बताता हूँ। पहले हदीस का तर्जमा करता हूँ, जो हदीस मैंने पढ़ा। आप लोग इस बात के लिए एग्री हैं? जी जी। बेदार हैं? जी बेदार है। मैंने सही बुखारी किताबुल इल्म की एक हदीस पढ़ी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रिवायत करते हैं, क़ाला समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। क्या सुना? इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि सीनों से इल्म को खींच ले। हाँ। अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। सही। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि सीनों से इल्म खींच लेगा, बल्कि अल्लाह ताला वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़बज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के जानने वाले उलमा को उठाएगा। जी। क़यामत के करीब अल्लाह ताला सीनों से इल्म को नहीं निकालेगा, बल्कि जो कुरान और सुन्नत का इल्म रखते हैं उन उलमा की रूहें कब्ज़ फरमा लेगा, उन्हें अपने पास बुला लेगा। अब जब पढ़े लिखे उलमा इंतकाल कर जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है तमाम लोग बेपढ़े लिखे जाहिल ही बचेंगे। तो नबी फरमाते हैं इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहाल फसुइलू, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे।
बेपढ़े अनपढ़ों को अपना सरदार बनाएंगे, वो क्या करेंगे? नबी फरमाते हैं फ़अफ़्तौ बिग़ैर इल्म, वो बग़ैर इल्म के फतवा देंगे। उस फतवे की का मेयार क्या होगा? नबी फरमाते फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद गुमराह होंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। सही है, सही है। आज हम देखते हैं कि ऐसे लोग पैदा हो गए जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, प्राइमरी के मास्टर हैं, इंजीनियर हैं। उनका काम ये था कि अपनी फील्ड में रहते, अपनी औकात में, अपनी हद में रहते। सही है। लेकिन उनको शौक़ चर्राया कुरान व हदीस पढ़ने का, मुहक्किक बनने का, कुरान व हदीस से मसले निकालने का। सही। और लोग नारा लगा रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान को आसान किया है। तो कुरान को अल्लाह ने आसान क्यों किया? मसले समझने के लिए, कानून समझने के लिए नहीं। अब उसको यूँ समझो कि आपकी चप्पल टूट जाए तो आप क्या करते हैं? क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास, हुजूर मेरी चप्पल बना दो। डॉक्टर का काम चप्पल बनाना है ना? बोलो, जाहिर सी बात है, इस काम के लिए मोची है। आपके पेट में दर्द हो तो आपको मालूम है मेडिकल स्टोर में लाखों रुपए की दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मेडिकल वाला इस बात का हकदार नहीं है कि वो कोई दवा अपनी मर्जी से दे दे। उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बिल्डिंग बनवानी हो, घर बनवानी हो, बनवाना हो, आप किसी चमार या सुनार के पास नहीं जाते हैं, बल्कि उसके माहिर इंजीनियर के पास जाते हैं, जो आपको पूरा हिसाब किताब निकाल कर दे देता है। फिर बाद में आप घर तामीर करते हैं। इसी तरीके से मालूम पड़ा कि हर फील्ड का एक माहिर होता है, और जब वो काम करना हो तो उस फील्ड के माहिर की तरफ रुजू किया जाए, उससे बात पूछी जाए ताकि वो काम सही हो। तो ये बताइए कि चप्पल का माहिर है, घर का माहिर है, दवाइयों का माहिर है, इमारतों का माहिर है, हर चीज़ का माहिर है, तो क्या कुरान और सुन्नत के माहिर नहीं होंगे? कुरान और सुन्नत के भी माहिर हैं, और उसे समझने के लिए उन्हीं लोगों के पास जाना चाहिए, हरकतों नाकस के पास नहीं जाना चाहिए, वरना वो खुद भी गुमराह है, आपको भी गुमराह कर। बेशक बेशक। अब उसकी मिसाल मैं आपको देकर बताता हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में से कोई शख्स रुके हुए पानी में पेशाब ना करे, और ऐसा ना हो कि बाद में उसी पानी से गुस्ल करे। ये सही बुखारी की हदीस है। नबी फरमाते हैं तुम में से कोई शख्स रुके हुए पानी में पेशाब ना करे, और ऐसा ना हो कि बाद में उसी से गुस्ल कर ले। अब एक बहुत बड़े शेखुल हदस साहब थे, 3 फीट से ज़्यादा दाढ़ी थी उनकी, इस्तिंजा के वक्त ऐसे दबा लेते थे, ज़रूरत से ज़्यादा काबिल थे, बहुत बड़े अल्लामा, फ़हामा, उसामा, उबामा, पजामा थे। तो जब उन्होंने ये हदीस पढ़ाई तो कहने लगे देखो, हनफियों को हदीस तो समझती है नहीं, हदीस तो हम लोग समझते। इस हदीस में क्या लिखा है नबी? कि तुम में से कोई शख्स भी रुके हुए पानी में पेशाब ना करे। तो नबी ने डायरेक्ट पेशाब करने मना किया। अगर कोई शख्स ऐसा करे कि अपने आले तनासुल में एक पाइप लगा दे और उसका दूसरा हिस्सा पानी में छोड़ दे, तो इस तरह हदीस की मुखालिफत नहीं होगी। इस तरह हदीस की मुखालिफत नहीं होगी, यानी इस हदीस के खिलाफ नहीं होगा। अब फिर फरमाने लगे देखो, नबी ने कहा सिर्फ पेशाब करना मना है, पखाना कर सकते हैं। बताओ, ऐसे 2, 4, 10 लोग अगर कुरान हदीस समझने वाले होंगे तो बेड़ा गर्क होगा। खुदा की कसम, बेड़ा गर्क हो गया। और लोग जिनका काम था अंग्रेजी पढ़ना, आज वो बुखारी पढ़ रहे हैं। बुखारी कोई हलवा है? बुखारी कोई अखबार है? बुखारी कोई रद्दी का टुकड़ा है? खुदा की कसम, बुखारी पढ़ने के लिए मदरसे में 8 साल का आलिम कोर्स पढ़ाया जाता है। कितना? 8 साल। गौर से सुनिए, आजकल बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस लोग घूम रहे हैं, और मैंने सुना यहाँ भी बहुत है। मेरे तो नाम से ही साहब कल का मेरा प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया, घाट के ऊपर का। इतने बड़े मवाहिद है, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना शिर्क है, और कल पुलिस वालों की हेल्प मांग के मेरा प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। एक साहब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं
वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो मुस्तफ़ा से। अब एक दो बार तो मैं चुप बैठ गया, फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया, वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो सऊदिया से। मांगते कि नहीं मांगते? और फिर बहुत बड़े मवाहिद, अल्लामा, अल्लामा नहीं उल्लूमा है ये। तो आजकल कुरान और हदीस समझने की एक बीमारी चली। तकलीद मत करो, बड़ों की बात मत सुनो, ये अल्लाह की किताब है कुरान और ये है सही बुखारी, इसको पढ़ो, आपका दीन आसान है, इसको पढ़ो, दीन पर चलो। खुदा की कसम, जो हजाम है, डॉक्टर है, स्कूल का हेड मास्टर है, रिक्शा चलाने वाला है, क्या उसकी इतनी ताकत है कि इसको समझ सके? बुखारी समझने के लिए मदरसों में 8 साल का आलिम कोर्स पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, आप सोचते होंगे कि अरबी आ जाने से बुखारी आती है, अरबी आने से भी बुखारी नहीं आती है। वरना सोचो, अगर अरबी आने से बुखारी आती तो अरब में मदरसे क्यों बने हुए? हाँ, सही है। अरब में मदरसे हैं कि नहीं? सही है, सही है। जामे अजहर इजिप्ट में बना हुआ है। हाँ। मिस्र में मदीना यूनिवर्सिटी मदीने में बनी हुई है। शाह फहद यूनिवर्सिटी मक्कतुल मुकर्रमा में बनी हुई है। बगदाद यूनिवर्सिटी, सद्दाम यूनिवर्सिटी बगदाद में बनी हुई है। अरब में भी मदरसे बने हुए हैं। अरब में भी बाकायदा कोर्स करवाया जाता है। जब वो कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद बच्चा इस काबिल होता है कि वो बुखारी को हाथ में ले और बुखारी पढ़ सके, बुखारी को समझ सके। लेकिन कितनी ताज्जुब की बात है कि आज ऐसे लोग बुखारी को समझ रहे हैं जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती। और किस में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में। आज से कुछ दिन पहले एक साहब से मेरा डिबेट हो रहा था फोन पर। वो मुझे बहुत तंग करने लगे, आपसे मुनाजरा करना है, मुनाजरा करना। मैंने कहा लल्ला तू वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, मेरे से पंगा मत ले। नहीं बोले करना है। अब उसको बड़ा शौक चल रहा है मुनाजरे का। तो रात में 4 बजे उसको मैंने कॉल किया, उसको मैंने अरबी में बात किया। मन अंता नहीं मालूम, कैफा अंता नहीं मालूम, फ़हिम तबिल लुगत अरबिया नहीं मालूम। बोले उर्दू में बात कीजिए, हमसे जो बात करना उर्दू में बात करना। मैंने कहा अभी तो तू मुझसे मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था, इस पे रिएक्शन दिया। अरबी नहीं आती, जो जबान कुरान की है, हदीस की है, रसूलुल्लाह की है, जन्नतियों की है। जन्नत में कौन सी जबान होगी? अरबी होगी। और तू एक आलिम से मुनाजरे की बात कर रहा है। खैर मैंने कहा चल तेरा बुखार उतार देते हैं। तो वो कहने लगा आप बिद्दत करते हैं, बिद्दत। हालांकि बिदअत सही लफ्ज है, ये लोग बिद्दत बोलते हैं। हमने कहा ठीक है, हदीस पेश कर। अब हदीस पढ़ रहा तो कहता रुको भी मैं कंप्यूटर से निकालता हूँ। देखो ये लोग कहते हैं इमामों की तकलीद करना क्या है? शिर्क है। और खुद किसकी तकलीद करते हैं? कंप्यूटर। गूगल पे सर्च मारते, दनादन निकालते। ये लोग गूगल के मुकल्लिद हैं। किसके? नहीं समझे? जीएम शॉर्टकट में बोलते हैं गैर मुकल्लिद। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग नहीं होता, गूगल मुकल्लिद होता। ये लोग गूगल के मुकल्लिद हैं। अब उसने हदीस पढ़ी तो मैंने और तर्जमा करने लगा, नबी ने फरमाया दीन में हर नई बात बिदात है। तो मैंने कहा मुझे आज पता चला कि नबी ने हिंदुस्तान में आकर भी खुतबा दिया। बोले नहीं नहीं, हिंदुस्तान में आकर नहीं दिया, वहीं दिया मदीने में। तो मैंने कहा कौन सी जबान में दिया? बोले अरबी में दिया। तो मैंने कहा तू तो उर्दू में बोल रहा। बोला मैं तर्जमा पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा किसका? बोले मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का। मैंने कहा ये तूने कैसे समझ लिया कि ये तर्जमा 100% सही है? तूने तहकीक किया? सही। तुझे पता है इस लफ्ज का मतलब क्या होता है? ये कौन सा सेगा है? इसके और कितने मुआनी होते हैं? इस लफ्ज के और कितने मीनिंग होते हैं? नहीं पता। ये खुद भी तकलीद करते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये गुमराहों की तकलीद करते हैं और अल्लाह वालों की तकलीद से रोकते हैं और दावा करते हैं कि हम लोग कुरान और सही हदीस पर चलते हैं। दावा अच्छा है, दावा दिखने में अच्छा है और ये खुद भी बहुत बड़ा अल्लामा मालूम पड़ता है। नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा तो रूसन जुहाल, लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। दिखने में बहुत बड़े अल्लामा दिखेंगे, लेकिन याद रखो हर सूजा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। हर सूजा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। संडास पे चांदी का वरक लगा दो, उसकी असलियत नहीं बदलती है। वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। ये जो बहुत बड़ा अल्लामा दिख रहा है ना, ये अंग्रेजी मुल्ला है, डुप्लीकेट मुल्ला है, चाइना का माल है। और चाइना के माल की लाइफ कितनी होती? चली तो चांद तक, नहीं तो गनीमत, चल जाए शाम तक तो
ये डुप्लीकेट मुल्ला, अंग्रेजी मुल्ला जो कुरान हदीस पे चलने का दावा करते हैं और कहते क्या है, अहले हदीस के दो वसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल, ये इनका नारा है। नहीं, अभी सुभान अल्लाह का मौका नहीं आ रहा, आपको मैं चांस दूंगा अभी। दावा करते अहले हदीस के दो वसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल, लेकिन मैं आपको बोलूं सही नारा क्या है? अहले हदीस के दो वसूल, खुद अल्लाह खुद रसूल। ये ना अल्लाह की सुनते ना रसूलुल्लाह की सुनते। अभी मैं प्रूफ करूंगा, हवाई किले तामीर नहीं कर रहा हूं। कलीम हनफी बोलते हैं मुझे। इंटरनेट पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी डिबेट्स मौजूद हैं, मुनाजरे मौजूद हैं, देख लेना। अहले हदीस के दो वसूल, खुद अल्लाह खुद रसूल। ये कहते हैं साहब अल्लाह ने दो हाथ दिए, दो ही चीजें हैं, कुरान हदीस। एक से कुरान पकड़ो, एक से हदीस। अल्लाह ने दो पैर दिए, एक से कुरान की तरफ चलो, एक से हदीस की तरफ। अल्लाह ने दो कान दिए, एक से कुरान सुनो, एक से हदीस। अल्लाह ने दो आंखें दी, एक से कुरान देखो, एक से हदीस। मैं बोलता हूँ अल्लाह ने जबान एक ही दिया, क्या करना? इमामों पे भोंकना। जबान किस लिए दिया? इमामों पे भोंकने के लिए। अच्छा जरा ये भी बता दे, अल्लाह ने दो हाथ दिए, एक कुरान के लिए, एक हदीस के लिए, तो खाने वाला हाथ कुरान के लिए, पकाने वाला हाथ किसके लिए? बुखारी के लिए। सही। जरा ये भी हदीस से दिखा दो हमको। खुदा की कसम, इस रूए जमीन पर अगर हदीसों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो यही अंग्रेजी पैदावार, जिनको मलिका विक्टोरिया का नापाक दूध पीकर जो पले और बड़े, गैर मुकल्लिद जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हदीसों के सबसे बड़े दुश्मन यही है। आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं साहब, अच्छी बात है आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हदीस में तो आता है ऐसे पढ़ना चाहिए। क्या मतलब फांसी दे के मारो? ये अल्लाह से कुश्ती खेलने आया, बाप के सामने ऐसे खड़े रहता, अल्लाह के सामने ऐसा चलता, हवलदार के सामने ऐसा खड़ा रहता, अल्लाह के सामने ऐसा चलता, टांगे इतनी फैला लेगा बीच में से गधा निकल जाए। ये बदतमीजी हवलदार बर्दाश्त करेंगे? फिर अल्लाह के बारगाह में तुम कैसा करते हो? मस्जिद में कब्जा करने आते हो? मस्जिद तुम्हारे बाप की है? जहाँ 25 आदमी खड़े होते हैं वहां तुम लोग 11 लोग आकर 12वें के लिए जगह नहीं छोड़ते हो, दादागिरी कर रहे हो। ये बुकराती उसको बगाड़ना जो तुमको जानता ना हो। अब सुनिए, तो ये अहले हदीस, हदीसों के सबसे बड़े दुश्मन आपको कहेंगे साहब आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि हदीस में तो ऐसा है, ऐसे पढ़ना चाहिए। आप आमीन आहिस्ता कहते हैं, नबी फरमाते हैं आमीन से चिढ़ने वाला यहूदी है। आमीन तो इतनी जोर से कहो कि मस्जिद गूंजने लगे। हदीस सुनाते हैं, हदीस। अच्छा इनसे पूछो भाई 24 घंटे में कितनी नमाजें हैं टोटल? 48 रकात, सुन्नत नफल फर्ज पकड़ के, है ना? अच्छा ये लोग खुद कितनी रकात में आमीन जोर से बोलते हैं? 6 रकात में, फजर की 2, मगरिब की 2, इशा की 2, वो भी तब जब इमाम के पीछे होते हैं। अकेला पढ़ने की सूरत में ये लोग भी जोर से आमीन नहीं। सही सही सही। अब इनसे पूछो 48 रकात में सिर्फ 6 रकात में तुम आमीन चिल्लाते हो, तो 42 रकात में तुम खुद हनफी क्यों बनते हो? हाँ सही है, सही है। नहीं समझे? सही है। 42 रकात में आप खुद हनफी क्यों बनते हो? पहली बात ये, इस तरीके से मुसलमानों को वरगलाएंगे। देखो ये जो आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये कूफा वाली नमाज है, ये मुहम्मदी नमाज नहीं है, ये हनफी नमाज है। रसूलुल्लाह वाली नमाज तो वो है जो हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद बुखारी का झांसा देंगे। देखो बुखारी में लिखा है। अब ये बेचारा पान पट्टी चलाने वाला, ठेला हकालने वाला, गधा मजदूरी करने वाला, हम्माल कुली टाइप का मुसलमान, सीधा सादा मुसलमान, क्या वाकई इसकी हैसियत है कि ये बुखारी समझे? ये बेचारा नबी की बात सोचकर उनके पीछे लगता है और गुमराह हो जाता है। सुन्नी मुसलमानों, ये लोग बुखारी पर भी अमल नहीं करते हैं। अगर ये लोग बुखारी पर भी अमल करते तो गनीमत था। खुदा की कसम ये लोग इमाम बुखारी के भी दुश्मन है। सही बात। इमाम बुखारी के भी दुश्मन है। एक मरतबा मैं तकरीर करने राजस्थान गया, वहाँ मैंने देखा छोटा सा देहात था, एक इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे और वो इमाम साहब ज़रूरत से ज़्यादा काबिल थे। शायद सऊदीया रिजेक्ट होंगे, कुछ लोग सऊदी जाते तो मालूम उनका दिमाग काम नहीं करता, मुहद्दिस बन के आ जाते, तो वो सऊदी रिजेक्ट थे। अब नमाज ऐसे 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 खूब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह ये कौन से टाइप की नमाज है, या कोई राशा की बीमारी है इनको? नमाज के बाद मैंने पूछा मौलाना ये कौन सी नमाज है? बोले आपको नहीं पता, सही बुखारी में रसूलुल्लाह फरमाते हैं
नमाज हिल के और फुल के पढ़ो। मैंने कहा यार बुखारी तो मैंने पढ़ी लेकिन ये रिवायत तो मेरे नज़र से कभी गुजरी नहीं। बोले यहीं बैठो मैं अभी बुखारी लेकर आता हूँ। अब वो दौड़े दौड़े गए घर से, उर्दू वाली बुखारी लाए। कौन सी? अरे बोलो भाई। लाए नहीं, इतना डांट के मत बोल भाई। अब लाए, लाने के बाद उन्होंने बुखारी खोला। अब हदीस तो थी लेकिन देखो समझ में कैसे फर्क आता। पहले जमाने में जो गोल ये होती थी ना, उसको लंबा लिखते थे। आप 60 साल पुरानी किताब उठाकर देखो, फतावा रज़विया, बहर शरीयत, कोई भी, तो उसमें गोल ये कैसे मिलेंगी? लंबी। जो यहाँ है ना, यहाँ, वो यहाँ वहाँ, इन्ने उन्ने, ये पुरानी उर्दू है, अब नहीं चलती। अभी उर्दू जवान हो गई है, पहले उर्दू ऐसी थी। अब उसमें लिखा क्या था? नबी फरमाते हैं इमाम को चाहिए कि इमाम नमाज हल्की फुल्की पढ़ाए ताकि बूढ़े कमजोर बीमारों को तकलीफ ना हो। लेकिन वो ये लंबी थी, इमाम साहब ज्यादा काबिल थे, तो समझे नबी ने फरमाया इमाम नमाज हिल के और फुल के पढ़ाए। अब बताओ ऐसे ऐसे बुखारी समझने वाले होंगे तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? अब ये गैर मुकल्लिदीन साहिबान जो हदीस पे चलने का दावा करते हैं, खुदा की कसम मैं बता दूं, हदीस पे चलने का हमें हुक्म नहीं दिया गया, हमें सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया गया। सुन्नत और चीज़ है, हदीस और चीज़ है। सुन्नत व हदीस अलग अलग चीज़ है। नबी फरमाते हैं मन तमस्सका बि सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरो मिअते शहीद। फसादे उम्मत के वक्त जो मेरी सुन्नत से तमस्सुक करेगा, मेरी सुन्नत को पकड़ेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब है। नबी ने सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया, हदीस पे चलने का हुक्म नहीं दिया। अगर वाकई में तुम्हारे दम में दम है, तकरीर के बाद मैं निकलूंगा नहीं, रात में 4 बजे तक रुकूंगा चीता कैंप में। जिस भी गैर मुकल्लिद की मां ने जना हो, सामने आकर साबित कर दो कि तुम्हारी जमात का नाम हदीस से साबित है, सही नहीं, हसन नहीं, मरफू नहीं, लंगड़ी लूली हदीस से तुम अपना अहले हदीस होना साबित करो। नबी ने अपनी जमात को अहले हदीस कहा हो? नहीं, नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे तो 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती फिरका जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात। क्या बात है, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी होता रहे, नारे तकबीर। हदीस का नाम लेकर नारे कम लगाएं, एक्चुअल में वक्त कम है। हजरात, हदीस का नाम लेकर खुदा की कसम धोखा दिया जा रहा है। नबी ने कहीं नहीं फरमाया हदीस पर अमल करो, हदीस पे अमल हो ही नहीं सकता। उसके लिए मेरी तकरीर आप यूट्यूब पर सुन ले। अभी इतना वक्त नहीं है कि सुन्नत और हदीस का फ़र्क मैं बताऊं, बस इतना समझ लें हदीस पर अमल नहीं हो सकता है। हदीस का नाम लेकर धोखा दिया जा रहा है। नबी ने फरमाया अहले सुन्नत व जमात, सुन्नत पे चलने वाले। सुन्नत कहते हैं नबी और सहाबा के वो तरीक़े जिस पर वो खुद चले और चलने का हुक्म दिया। आगे वह जमात लफ्ज़ है, यानी सहाबा के इजमाई फैसलों को मानने वाले, जिस पर सहाबा किराम जमा हुए। ये लोग कुरान हदीस पर चलते हैं। जैसे शिया सहाबा के दुश्मन है, वैसे ही गैर मुकल्लिद भी सहाबा के दुश्मन है। ये छुपे हुए राफजी हैं। सोचो हजरत उमर फारूक कौन है जिनके बारे में नबी कहते हैं मेरा उमर रास्ते से गुजर जाए तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उमर ने सहाबा को मदीने में 20 रकात तरावी बाजमात पढ़ाई। आज भी 1500 सालों से 20 रकात तरावी होती आ रही है। आज भी हरमे काबा में 20 रकात तरावी हो रही है। इसने तरावी को हाफ कर दिया। इसके बड़े भाई शिया ने साफ कर दिया यह भी सहाबी का दुश्मन है, वो भी सहाबी का दुश्मन है। हजरत उमर ने फरमाया जिसने बीवी को 3 तलाक दिया, बीवी उसके निकाह से हमेशा के लिए निकल गई। न इस फैसले को ये मानता है, न इस फैसले को शिया मानता है। हजरत उस्मान ने जुमा की एक अजान बढ़वा दी, न इसे शिया मानता है न गैर मुकल्लिद मानते हैं। नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाइर राशिदीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता
सहाबा की सुन्नत पर चलो। नबी ने सहाबा की सुन्नत पर चलने का हुक्म दिया। ये नहीं चलते, सहाबा को नहीं मानते, तरावी 20 नहीं पढ़ते। साहब इनका तो पूरा दीन ही डिस्काउंट वाला। हाँ। आसानी आसानी, डिस्काउंट डिस्काउंट पे डिस्काउंट। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताओ, हवा निकलने के बाद वजू करते कि नहीं आप लोग? ये बोलते हैं जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता, चलता? पूछो इनसे कितना डिस्काउंट। हम लोग औरतों को कहते हैं मजार पे जाना मना, ये मस्जिद में लेकर आते। हम लोग सुन्नत और नफल पढ़ने पर जोर देते हैं, ये बोलते हैं टोपी भी जरूरी नहीं है। सही। मैं तो बोलता हूँ पजामा भी जरूरी नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, आज टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। दुआ नहीं मांगते, कुछ लोग ज्यादा एडवांस होते हैं, ऐसे मांगते मुझे मत दे, पीछे वाले को दे। कुछ लोग ऐसे मांगते देना है तो दे, नहीं तो मत दे। ओवर स्मार्ट, ज्यादा क्वालिफाइड, पढ़े लिखे क्रीम लोग। कौन? डॉक्टर जोकर नाइक के फॉलोअर्स, कुरान हदीस समझने वाले। तुमको कुरान हदीस की हवा भी लगी, डिस्काउंट। अच्छा कुर्बानी का मसला, बड़े जानवर में 7 हिस्से, छोटे में 1। इन्होंने और डिस्काउंट दे दिया, पूरे घर की तरफ से 1 मुर्गी कर दो हो जाती। अब मुर्गी तो गनीमत थी, आगे और फतवा निकाला, बोले अंडे की कुर्बानी भी हो जाती। अब इनसे पूछो अंडे का मुंह किधर करना, बाद में उसमें 3 हिस्से कैसे करना, भुर्जी बना के बांटना। फुल डिस्काउंट। और लोग डिस्काउंट देख देख के भाग रहे, कितनी आसानी है, कितनी छूट है। लेकिन जब आखिरत में ठुकाई होगी ना, जब समझ में आएगा। खुजली का पेशेंट देखा, खुजाते टाइम कितना मजा आता। सामने कौन खड़ा है? कलेक्टर नहीं मालूम, खुजा रहा है। हवलदार खड़ा है, अरे छोड़ना, खुजा रहा है। कैसा लगता? बेटी की बारात आ रही है, और बाद में जब खून निकलता तो बेटी की बारात वापस जा रही। आज मजा आ रहा डिस्काउंट देखकर, आसानियां देखकर। खुदा की कसम जब कयामत के मैदान में पोल खुलेगा तो इतनी बुरी ठुकाई होगी कि भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। यार ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं मुख्तसरन ये बता दूं। ये जी एक साहब मुझे मिले दिल्ली एयरपोर्ट पे, बोले मौलाना मान लो, बोले तरावी 8 ही है। मौला देख भाई, अभी मैंने बोर्डिंग पास लिया, तूने बोर्डिंग पास लिया, चुपचाप गेट पर चल, फ्लाइट में बात करते नहीं। बोले यही फैसला हो जाएगा। अबे मैंने कहा गदहुल लजी बेदाल के बूदम चुगत घामड़ मादरजाद यतीमुला, ये जगह है मुनाजरा करने की? नहीं, बोले यही मुनाजरा होगा, तरावी तो 8 ही है। मैंने कहा चल तेरा फैसला कर देता हूं। ये पेन बहुत दूर मिलती है, ये 8 रुपए में आती। अभी ये साहब ने कहा कि नहीं 20 रुपए में आती। सब कहते हैं 8 में आ रही है, ये अकेले कह रहे हैं 20 में आ रही। अब आपको लेने जाना हो, दूर मिलती है, कितने रुपए लेके जाते हैं? बोलो। आप लोगों के मुंह में जबान है ना, 20 लेके जाएंगे। जाहिर सी बात, 20 में जाहिर सी बात है आदमी वापस नहीं आएगा, एहतियातन 20 रुपए लेकर जाएगा। अब उनसे मैंने कहा चल क़यामत के मैदान में सब अल्लाह के हुजूर जमा होंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तरावी अगर 8 निकली तो तू खुश हो जाना। हम लोग कौन सा घाटे में, हम लोग कितना लेकर गए? बोलेंगे अल्लाह से 8 तरावी के ले 12 को नफल कर दे। लेकिन 20 ही निकले बाद फिर क्या करता? आता वापस। सही सही। फजीलतुल शेख चिल्ली, सिफली, सेल्फी, सलफी बोलते हैं लोग। ये लोग सलफी नहीं, सेल्फी है। आजकल सेल्फी का जमाना है, और सेल्फी भी नहीं है, सिफली है, जादू टोना। तो सुनिए, ये लोग कुरान हदीस पर चलने का दावा करते हैं। खुदा की कसम, न ये कुरान पर चलते हैं न हदीस पर चलते हैं। ये अंग्रेजी मुज्तहिद, विक्टोरियन मुज्तहिद कुरान जगह जगह कह रहा है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया। अइम्मा मुज्तहिदीन पर अल्लाह का इनाम है। ये लोग तकलीद से रोकते हैं। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अम्र वालों की बात सुनो। ये उससे कौम को रोक रहे हैं, कुरान की मुखालिफत कर रहे हैं। और ये भी बता दूं कि ये हदीस की भी नहीं मानते। अब आइए सही बुखारी की तरफ। हदीस में सबसे बड़ी किताब कौन सी है? इसके लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश हिजरी 13 शव्वाल हिजरी 194 में हुई, बुखारा की सरजमीन पर। बचपन में आंखें चली गई। इनके माँ ने रो रो के दुआ की। हजरत इब्राहिम इनके माँ के ख्वाब में आए, अल्लाह ने उन्हें आंखें अता फरमा दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर मक्कतुल मुकर्रमा गए अपनी माँ के साथ और वहीं रुके रहे।
तलब इल्म में आपने दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र किया, फिर आपको ख्याल आया क्यों ना एक ऐसी किताब लिखूं जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर सही बातें हों। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, लेकिन इमाम बुखारी ने उसमें से ओनली 9082 हदीसों को चुना और 16 साल में एक किताब लिखी जिसका नाम है अल जामिउस सही, जिसको सही बुखारी कहते हैं। आपने मक्कतुल मुकर्रमा में और रोज़े रसूल के पास बैठकर इसके अबवाब बांधे, इसे लिखा। हर हदीस को लिखने से पहले इमाम बुखारी एक मर्तबा गुस्ल करते, 2 रकात नफल नमाज पढ़ते, फिर इस्तिखारा करते। जब इस्तिखारा में इशारा हो जाता लिखो तो आप इसे लिखते। यही वजह है कि एक बुजुर्ग के ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए, फरमाया क्या तू मेरी किताब नहीं पढ़ता? उस बुजुर्ग ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी किताब कौन सी है? सरकार ने फरमाया सही बुखारी मेरी किताब है। वो इमाम बुखारी को अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया कि रोज़े रसूल के पास बैठकर 16 साल में आपने 9082 हदीसों का मजमा अल जामिउस सही के नाम से तरतीब दिया। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी, अब ये भी सुन लीजिए, सही बुखारी में 300 से ज्यादा रावी कूफा के हैं। कौन से शहर के हैं? कूफा। ये लोग कहते हैं ना कि आप तो कूफियों की तकलीद करते हैं, कूफियों का भरोसा नहीं, ये कूफी नमाज है। अबे बेअक्लो, कूफियों की हदीस पढ़े बगैर तुम मुहद्दिस नहीं बन सकते हो। इमाम बुखारी कहते हैं हदीस सीखने के लिए मैंने कई मुल्कों का सफ़र किया, लेकिन कूफा में कितनी बार गया मुझे याद नहीं है। इमाम बुखारी के 310 शुयूख और असातिज़ा थे, जिसमें से 250 उस्ताद इमाम बुखारी के कूफा के रहने वाले थे। कूफा वो सरजमीन है जहाँ 1500 सहाबा तशरीफ लाए, जिसकी बुनियाद हिजरी 17 में हज़रत उमर फारूक के हुक्म पर हज़रत साद बिन अबी वकास ने रखी। जिस शहर की बुनियाद, कूफा वो शहर है जहाँ अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूरी ज़िंदगी इल्म कुरान और हदीस की खिदमत की। हज़रत अली ने जिसे अपना दारुल खिलाफत बनाया, जहाँ 1500 सहाबा तशरीफ लाए। इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में अक्सर हदीसें कूफियों से ली है। अगर कूफियों का भरोसा नहीं है तो बुखारी पढ़ना छोड़ दो। क्या बात है। और एक मजे की बात बताऊं, बुखारी की आखिरी हदीस कौन सी है? आपको कैसे पता रहेगा? कलीमतान हबीबतान, बुखारी की जो आखिरी हदीस है, 2 कलमे जो हल्के हैं ज़बान पर, भारी है मीज़ान पर। इस हदीस के जितने रावी हैं सब के सब कूफा के हैं। गौर कीजिए, इमाम बुखारी ने बुखारी में जो आखिरी हदीस लिखी है उसमें तमाम रावी कूफा के हैं। इमाम बुखारी ने बता दिया दीन में आखिरी बात जो हुज्जत के तौर पर मानी जाएगी वो कूफा वालों की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कूफा वालों को ये इल्मी हैसियत हासिल है। बहरहाल इमाम बुखारी ने सही बुखारी को तरतीब दिया। अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया बुखारी को कि तमाम मकातिबे फिक्र के लोग इसे कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब मानते हैं। तमाम मकातिबे फिक्र से मुराद अहले हदीस भी और अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, देव के बंदे, वो भी अहले सुन्नत व जमात, बरेलवी भी, सब इसे कुरान के बाद बड़ी मानते हैं। अब ये बुखारी इमाम बुखारी ने लिखी, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, इतने बड़े मुहद्दिस इमाम बुखारी तकलीद करते थे किसकी? इमाम शाफई की। 4 इमाम है ना भाई, इमाम शाफई की। अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी रहमहुल्लाह ने अत-तबक़ातुश शाफ़इय्या में और हज़रत शाह वलीउल्लाह ने अल इंसाफ में और गैर मुक़ल्लिदों के आलिम मौलाना नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली ने अब जदुल उलूम में लिखा है कि इमाम बुखारी इमाम शाफई के मुक़ल्लिद थे। अच्छा, सोचो, जिसने इतनी बड़ी किताब लिखा उसने भी तकलीद का इनकार नहीं किया। ये घामर खाली बुखारी को अलमारी में रखता है और तकलीद का इनकार करता है। सही है, सही है। सोचो, इससे बड़ा घामर कोई रूए जमीन पर होगा कि बुखारी को अलमारी में रखकर तकलीद का इनकार करता है। खैर, अल्लाह ने इमाम बुखारी को यह फजीलत अता फरमाई कि जब आपका इंतकाल हो गया तो इमाम
अबू अब्दुल्ला शमशुद्दीन अज़्ज़हबी रहिमहुल्लाह अपनी किताब सियर आलामुन नुबला में लिखते हैं कि हिजरी 464 में जब समरकंद में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग इमाम बुखारी की कब्र पे हाजिर हुए और उनसे इस्तिश्फा किया, उनसे गुजारिश की, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ करो। इमाम बुखारी के कब्र पे हाजिरी दी। इतनी बारिश हुई कि 7 दिन तक लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। ये रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत का नतीजा है कि इमाम बुखारी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी कब्र से दुआएं कबूल हो रही है। और ये कहता कब्र पे जाना शिर्क है। अबे जिसकी बुखारी का तू हवाला देता है, उसी की कब्र पे आज नहीं, आज से 1000 साल पहले लोग हाजिर होकर दुआएं करते। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बहुत जल्दी में और बता दूं कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी लिखी। गैर मुकल्लिद कहते हैं हम बुखारी पर चलते हैं, कुरान और सही हदीस पर चलते हैं, कहते हैं ना ये लोग। अब मैं आपको बताता हूँ, ये लोग बुखारी की नहीं सुनते। बहुत कम वक्त है, उसके अंदर चंद 62 हदीसों को मैंने 4 दिन पहले कलेक्ट किया है। मेरी किताब भी आ रही, बुखारी और गैर मुकल्लिद, काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, जिसमें मैंने साबित किया है कि सही मरफू हदीस के खिलाफ ये लोग अमल करते हैं। नंबर 1, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में एक हदीस लिखी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई शख्स भी पेशाब के वक्त इस्तिक़बाले क़िबला यानी क़िबले की तरफ मुंह करना, वो इस्तिदबारे क़िबला यानी क़िबले की तरफ पीठ ना करे, ये सही बुखारी में हदीस है। लेकिन गैर मुक़ल्लिदों के इमामों पेशवा मौलाना वहीदुज़्ज़मान नुज़ुलुल अबरार में लिखते हैं कि क़िबले की तरफ इस्तिंजा करना, क़िबले की तरफ मुंह करके इस्तिंजा करना मकरूह नहीं है, यानी जायज़ है, कर सकते हैं। और आज भी बहुत से गैर मुक़ल्लिद इस हदीस के खिलाफ करते हैं। एक जगह तो इन्होंने मस्जिद के पुराने इस्तिंजा खाने तुड़वा के तमाम इस्तिंजा खाने का मुंह क़िबले की तरफ किया। जब हमने उनसे पूछा तो कहने लगे, साहब ये सुन्नत मुर्दा हो गई थी, इसे माज़अल्लाह हम लोग जिंदा कर। अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम बुखारी ने इसे लिखा और ये लोग इसके कायल नहीं है। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।